Assalamu alaikum. This is Wamik, Waqas and Amir, the duo, the new entrant who has just started doing music at the tender age of 45 के हो गए हम दोनों. Tender age 30 of 45. हम लोग हमने जो स्टार्ट जिस तरह लिया है, मैं बताता हूँ स्टार्ट किस तरह हम लोगों ने किया है. बेसिकली मैं गिटार लेसन दे रहा था और कोइंसिडेंटली वकास's son goes right behind my compound. तो इन्होंने वो देखा पैम्फलेट लगा हुआ था उसके ऊपर. ये कब की बात है सर? 22 and 23 स्टार्ट. आप तब आए ही थे मुझे याद है. मैं अभी इस वक्त नया कंपाउंड में आया था एग्जैक्टली. तो इन्होंने फ़ोन किया, भाईजान मैंने गिटार सीखना है. मैंने कहा आ जाएँ, 100 बिस्मिल्लाह. ऊपर से पाकिस्तानी भाई, मैंने कहा आ जाएँ, व्हाई नॉट. तो जब वो आए, पहले तो 2 साल हम प्रैक्टिस करते रहे. फिर उस 2 सालों में हमारी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई. हम लोग वी गॉट टू नो ईच अदर वेरी वेल. हमारे फैमिलीज भी इकट्ठे मिलती रही और सो वी गॉट रियली क्लोज. और इस तरह करके फिर ये गाते थे. ही यूज्ड टू राइट ऑल्सो. तो फिर इन्होंने कहीं एवी पता नहीं कहाँ से आया बस कि भाई ये गाना है, मेरे पास कॉम्पोजिशन थी कि आप इस पर कुछ लिख सकते हैं. तो फिर वो आपने वर्ड्स लिखे, लिरिक्स लिखे, माशाल्लाह बड़े अच्छे. और हमने मेलोडी बनाई उसकी और माशाल्लाह दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और अब जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई है. बस शौक मुझे हमेशा से था गाने का भी. उस तरह गाया कभी नहीं इस तरह सीरियसली कभी, लेकिन बस शौक था. वो आप देखा ही हुआ, शौक ही होता है भाईजान, सारों को शौक से तो स्टार्ट करते हैं. स्मॉल मीडियम लार्ज स्पीकर हर तरह के रखे हुए हैं. करियोके भी है, सब कुछ है. लेकिन कभी स्पीकर ना मंगवाना है इनसे कभी भी आप अपने घर उसके लिए गाने के लिए. मैंने स्पीकर मंगवाया था, बारबेक्यू कर रहे थे. मैं कहा छोटा स्पीकर है वो, अन्ना बड़ा वो करियोके सिस्टम उठा के ले आए थे. तो यस, सो शौक बड़ा है. मैं करता हूं उस पे गाया. ऑडियो फाइल है सर. या एग्जैक्टली. तो ऑडियो फाइल से ऑडियो फाइल्स तक का सफर. यस. तो हाँ, बस ऐसे ही शुरू हुआ था. मतलब फिर हमने गाने बनाने शुरू कर दिए. कुछ उसमें ये था कि हम फिर काफ़ी बिज़ी भी रहते थे अपनी रूटीन्स में. आमिर भी बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी था. और उसमें से फिर टाइम निकालते थे हम. जब भी टाइम मिलता था दोपहर को, अगर मैं लंच पे आ सकता हूँ या ऑफिस के बाद आ रहा हूँ शाम को, या वीकेंड पे मिल रहे हैं जैसे अभी वीकेंड. यूजुअली वीकेंड्स पे हम लोग काम करते हैं यूजुअली. और ये we're going इधर आ मेरे साथ वीडियो में आ जा थोड़ी देर के लिए. आ जा मेरे बच्चा. गिटार लेसन्स तक तो इजी था. और ये जोया है, और जोया वायलिन प्लेयर है, बहुत अच्छी वायलिन प्लेयर है जोया. We gonna put you in the thing. Anyways, हाँ, वामिक तो अभी हमने यानी कि सोचा है और उसका फिर नाम फाइनलाइज किया है. हम बड़े नाम इससे पहले फाइनलाइज कर चुके थे. हमने सोचा यार, अब हम सोच रहे थे कि नाम यूनिक भी होना चाहिए, कैची भी होना चाहिए, छोटा सा कोई वर्ड होना चाहिए, और ज़ाहिर है उर्दू का होना चाहिए. बड़े नाम सोचे थे, बड़े काफ़ी. बहुत सोचे. आज़ाद तो सारे जितने भी हमने सोचे थे वो सारे दे वर ऑल टेकन. सारे जिसके जाएं वो URL टेकन है, ये है वो है. तो बड़ा मुश्किल हुई हमें. लेकिन फिर उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो आपको मैं हमारे उस पर भी पता चलेगा कि किस तरह उन्होंने पोर्टोमेंटो, जो क्या कहते हैं इसको, पोर्टोमेंटो. बड़ा इटालियन लगता है पोर्टोमेंटो. बट हाँ, उसका पोर्टोमेंटो है. तो वो इकट्ठे 2 हमारा आमिर और वकास का निकल आया. एग्जैक्टली. वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन में लिख रहा था. तो फिर मैंने लिख के सोचा कि इसका कोई मतलब भी तो कोई हो सकता है. जैसे अक्स रखा था हमने, बड़ी देर से अक्स सोचा हुआ था. अक्स का लोगो बनवा लिया, सब कुछ कर लिया. अक्स बड़ा अच्छा नाम था. अक्स इस करते करते ये रैंडमली एक नाम आया. फिर मैंने इंटरनेट पे ढूंढा कि यार इसका कोई मतलब है, कोई हिस्ट्री है वामिक की. उसके अलावा मैं सारी नॉनसेंस ट्राई कर चुका था, जो भी हमारे इनिशियल से मिला मिलू के अजीब से नॉनसेंस. मैं एडा भी सोच रहा था. ठीक है, मैंने कहा यार एडा, दिस नो एडा, एग्जैक्टली. या एवा सोच रहा था, AWWA. खैर वो सारी नॉनसेंस थी. मैंने कहा यार वो बड़े ज़बरदस्ती के नाम लग रहे थे. अजरा और वामिक की कहानी इसी तरह सिमिलर है. मैंने आई थिंक पर्शियन फोकलोर था या जैसे सिमिलर इनकी तरह सिमिलर है. जैसे क्या हो गया मेरे पास को, सोनी माहीवाल या हीर रांझा या ससी पुन्नू, इस तरह की जो कहानियाँ हैं, ये आज तक कुछ हो सकता है रियल हो ये, लेकिन ना इसी तरह अजरा वामिक की भी एक कहानी है. लेकिन वो उसमें बड़े वही मैसेजेस हैं, लव, डिवोशन, और जो सारी आपको इबरत मिलती है इन लैला मजनू और इन कहानियों से भी, वो इससे भी मिलती है. और ये ज़ाहिर है जिसने भी लिखी थी वो बंदा तो चला गया. फिर ये उर्दू लिटरेचर में आई 18-19 शायद सेंचुरी में. उर्दू लिटरेचर से फिर इसने ज़ोर पकड़ा. और अब ये खैर पर्शिया में तो अभी भी काफ़ी सुनाई जाती है, मशहूर है. तो ये इसका बैकग्राउंड है. और हमें नाम भी अच्छा लगा
वामिक, हमारे ज़रा नामों के लेटर्स भी इसमें आ रहे हैं और प्रॉपर नाम है और यूनिक है, मतलब आप कहीं ढूंढेंगे वामिक के अलावा आप वामिक सर्च करेंगे तो थैंकफुली और कुछ नहीं नज़र आएगा वामिक का। यूट्यूब पे सर्च करेंगे कुछ 6 सीधा वीडियोस। ये नाम बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा किया, मीनिंग भी है, यूनिक भी है। यस एग्जैक्टली, हैज अ मीनिंग, इजी टू सर्च, यूनिक। यस तो हमारा जो मकसद है, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, हमारा जो मकसद है यूट्यूब वीडियो बनाने का, वो मकसद हमारा ये है कि हम लोग अपना इसके ऊपर वीडियोस भी डालेंगे। पहली वीडियो चढ़ानी है। हाँ, पहली वीडियो चढ़ानी है, सॉरी मकसद। हाँ, असल जो हमारा मकसद है, हमने पहली वीडियो डालनी ताकि स्पॉटिफाई वगैरह या जो भी वो जो डिस्ट्रोकेट पे जो जा रहा है ये वो सारा यहाँ पे मौत दिखा सकें आपको। लेकिन जो हमारा बैक एंड पे जो असल हमारा मकसद वो ये है कि हमारे वीडियोस तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन हम आपको वॉक थ्रू करवाएंगे पूरा। ये एक एजुकेशनल वीडियो भी हम इसको बनाना चाह रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं, सॉरी, जिसमें हम आपको सिखाएं भी एग्जैक्टली कि किस तरह मिक्सिंग होती है, मास्टरिंग होती है, ट्रैकिंग किस तरह होती है, इसमें लेसन्स भी आएंगे इसके। सो हमारा बेसिक एजुकेशन भी हमारा पर्पस है, क्योंकि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वी वांट टू इम्पार्ट देम ऑन द यंगर जनरेशन ऑल्सो। आप लर्न भी कर सकते हैं, हम जो भी कर रहे हैं वो आपको आपके सामने रखेंगे, हमारा क्या प्रोसेस है एक गाना बनाने का, जो भी उसमें यू नो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, म्यूज़िक की भी होती हैं, उसमें फिर वो टेक्नोलॉजी की होती हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस पर आहिस्ता आहिस्ता लगाना शुरू करेंगे ताकि आप अगर गाने एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी करें, और साथ साथ अगर किसी को शौक है खुद बनाने का तो वो उनको खुद गाने बनाए इनसे सीख के। हाँ जी, सीख के बनाए, बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नेवर टू लेट, नंबर वन, लुक एट अस, इट्स नेवर टू लेट। 30 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में सर मैं, इट्स नेवर टू लेट। एंड सेकंड ऑफ ऑल क्या कहते हैं, आपको कोई बड़ा स्टूडियो नहीं चाहिए। आप एक छोटे से स्टूडियो में नॉर्मल साउंड कार्ड, नॉर्मल माइक, नॉर्मल कंप्यूटर, अच्छे मॉनिटर्स एक लेके बस आप अच्छे पैनलिंग करके अकूस्टिक्स करके यू कैन मेक म्यूज़िक ईजिली। सिर्फ पीछे आपकी एक एजुकेशन होनी चाहिए थोड़ी सी, आपको पता होना चाहिए कि म्यूज़िक क्या है इटसेल्फ। ये नहीं कि आप अन्य फायर मार रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो एनीबडी कैन मेक म्यूज़िक, बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज़। हमारा जो म्यूज़िक बूथ है उसको स्टूडियो नहीं हम कहते। और ये बच्चे भी इस तरह ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये बच्चे कांस्टेंट ही रहेंगे ये हमारे बीच में। ओके एनीवे सर, चलें खत्म वीडियो कराएं। कंटिन्यू कर लेंगे। ओके वीडियो कंटिन्यू करेंगे, बच्चे हमारे पागल हो गए।